मेरा घर है, निकलो यहाँ से। अभी देखता कैसे रहोगी यहाँ पे। मुझे पहले ही पता था तुम लोग ऐसे करोगे, ऐसे तुम्हारा सामान पैक करके रखा था मैंने। पकड़ो अपना सामान और जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। क्या कर लोगे तुम? अच्छा नहीं जाएगी, अभी बताता हूँ तुझे मैं। जाओ। इतनी आसानी से नहीं कार्तिक, मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। मकान मालिक और किराएदारों के बीच का विवाद बहुत पुराना है। दोनों अपने हित और फायदे के लिए दूसरे पर दबाव डालते हैं और वहां से शुरू होता है आपसी कड़वाहट का एक सिलसिला। हालांकि इन मामलों पर कई कानून बने हैं, लेकिन फिर भी विवाद थमे नहीं बल्कि और बढ़े हैं। अगर किराएदार घर खाली करने से इनकार कर दे तो मकान मालिक की तो नींद ही उड़ जाती है, और अगर आपसी समझ से मामला ना निपटे तो दोनों पक्ष एक दूसरे से निजात पाने के लिए भद्दे किस्म के हथकंडे अपनाने से भी नहीं चूकते। लेकिन यहाँ इस मामले में कुछ अजीब सा हुआ। कौन थी ये औरत जो इस आदमी के गले पर चाकू रखकर उसे मार डालने की धमकी दे रही थी? हाथ में चाकू लेकर डराने के पीछे इस महिला का क्या मकसद था? क्या ये मामला एक किराएदार और मकान मालिक की आपसी रंजिश का था या बात कुछ और ही थी? फिर से इस किराएदार के बच्चे ने बदमाशी शुरू कर दी। मकान खाली करने का नोटिस देकर आई हूं ना इसे, इसलिए बदला निकाल रहा है। मैं अभी देख कर आती हूँ। तुम यहीं रुक जाओ। सनी दरवाजा खोलो। कितनी जोर से गाने सुन रहे हो? ये कोई टाइम है गाने सुनने का? इस वक्त कौन आया होगा? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? आंटी, सनी मल्होत्रा है घर पर? तुम जैसे लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? दफा हो जाओ यहाँ से। हेलो। अब सनी, ये बूढ़ी आंटी कौन है यार? हमको अंदर नहीं आने दे रही है यार। I'm just coming, baby, coming. सनी, my darling. Hey girl. Hi, how are you? Yeah, fine. Logging such a long time. सनी, ये क्या तमाशा लगा के रखा है? इसे आंटी तमाशा नहीं कहते, इसको ना मस्ती कहते हैं। मस्ती। पर कोई बात नहीं, आप और आपकी बेटी हो कांची दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं एनी टाइम। यू गाइस। चलो आंटी आओ आओ पार्टी में चलो। मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए नोटिस दे चुकी हूँ। अगर ज्यादा बदतमीजी की ना तो पुलिस बुला लूंगी। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। गाइस 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 गाइस, क्या कहा आपने? पुलिस? हाँ, पिछली बार भी तो पुलिस आई थी। क्या कर लिया पुलिस ने? कुछ नहीं। अरे एक सेकंड। यही है ना नोटिस? ये नोटिस, ऐसे नोटिस ना मैं रोज फाड़ता हूँ। और वैसे भी मेरे पास आपके साइन किया हुआ 2 साल का लीज, समझी? तो उसके हिसाब से मुझे
आप घर से निकाल ही नहीं सकती। नहीं निकाल सकते। मेरा जब तक मन करेगा, जो मन करेगा, मैं वो करूंगा। गाइस कम ऑन, Let's have party। पार्टी पार्टी पार्टी। तू ही चलेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। ये कार्तिक गुलाटी का ऑफिस किधर है? आपने बताया कि वो लड़का सनी बहुत ही शातिर है, लेकिन ऐसे 1000 शातिरों से मेरा रोज का पाला पड़ता है। अगर आप केस करना चाहें तो सिविल सूट होगा, और सिविल के मामले तो आप जानते ही हैं, चलते जाते हैं, सालों तक चलते जाते हैं। तो फिर आप ही बताइए, मैं क्या करूं? देखिए अर्चना जी, जो इस तरह के टेढ़े लोग होते हैं ना, उनके लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे उसका जीना मुहाल हो जाए। लेकिन हम कुछ गैर कानूनी तो नहीं करेंगे ना? अर्चना जी, गैर कानूनी तो तब होगा ना जब साबित हो। देखिए, आपकी बेटी के भविष्य का मामला है, उसकी सुरक्षा का मामला है। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो कुछ भी कर जाते हैं। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि अपने घर की डुप्लीकेट चाबियां मुझे दे दीजिएगा। मैं भी देखता हूं कि ये टेढ़ा आदमी कब तक मेरे सामने टिकता है। The hell? ये उस बुढ़िया का किया धरा है। आज तो वो मुझसे बचेगी नहीं, आज नहीं बचेगी वो मुझसे। ए बुढ़िया, बाहर निकल। बहुत हुआ तेरा आज। रोज रोज मेरा सामान पे हाथ कैसे लगा तूने? बाहर निकल। ए बुढ़िया, कहां छुपी है तू? निकलती है नहीं? ए बुढ़िया, बाहर निकल। आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। खोल दरवाजा। तू ऐसे नहीं मारेगी है? आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। देख, जो तूने मेरे कमरे में किया ना, उससे भी बदतर हालत करूंगा मैं तेरी आज। खोल। क्या? मैंने कहा दरवाजा खोल दिया कि नहीं तू? हेलो अर्चना जी। कार्तिक साहब, ये आपने क्या किया है? ये सनी तो पागलों की तरह दरवाजा ठोक रहा है। अरे आप टेंशन मत लीजिए अर्चना जी, और जल्दी वो अपना सर भी पीटेगा, देखना। अब तू ऐसे नहीं मारेगी, ठीक है? नहीं आएगी ना तू बाहर? जा रहा हूं मैं पुलिस स्टेशन। FIR लिखवाऊंगा तेरे और तेरी बेटी के खिलाफ। फिर देखना तुम लोग। खोल, निकल। माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार्तिक साहब, वो तो पुलिस स्टेशन जा रहा है FIR दर्ज करवाने के लिए। देखिए अर्चना जी, वो कहीं नहीं जाएगा। किराएदार की साइकोलॉजी और कानून के सारे दांव पेच में जानता हूं। आप तो बस जैसे मैं कहता वैसे कीजिए।
इस बार तूने बहुत गलत आदमी से पंगा लिया। मुझसे उलझेगी। हाँ, सनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि हालात इस तरह बिगड़े। मैं बस चाहती हूँ कि तुम यहाँ शांति से रहो। अच्छा, तो मैंने FIR क्या दर्ज कराई? तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई? हाँ, हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ, वो हमारे पड़ोस में झगड़े की आवाजें आ रही हैं। प्लीज जरा जल्दी आएंगे। देखो सनी, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो। मैं क्या चाहती हूँ, बस तुम यहाँ शांति से रहो और हमें शांति से रहने दो। बोल लिया, हो गया ना पूरा। चलो अब निकलो यहाँ से, चलो। अरे निकलो निकलो। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी माँ को छूने की? सॉरी 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 सॉरी, मेरे से तो गलती हो गई। मुझे ना तुम्हारी माँ को नहीं छूना चाहिए था, तुम्हें छूना चाहिए था। क्यों? तो ठीक है, फिर गलती सुधार लेते हैं। क्यों? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को छूने की? हिम्मत? अभी आपने आंटी जी मेरी हिम्मत देखी कहाँ है? हिम्मत मैं आप दिखाता हूँ तुम्हें। छोड़ मेरी बेटी को। आपको हिम्मत देखनी है ना? मार डालूंगी मैं तुझे जान से। छोड़ उसे। हटो, झगड़ा मत करो तुम लोग, झगड़ा मत करो। मार डालूंगी मैं इसे। ये सब क्या कर रही हैं अर्चना जी आप? इसने मेरी बेटी को छुआ है, मैं इसे जान से मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। तुम्हारी ये हिम्मत? तुमने लड़की को हाथ लगाया? नहीं सर, वो बताइए। ओह, तो अब समझ में आया। इसने जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश की ताकि मुझे मॉलेस्टेशन के केस में अंदर करवा सके। देखिए सर, कैसी औरत है, अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास कर रहा हूं? सर आप पूछिए इनसे, इतनी रात को 11 बजे ये दोनों मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? पूछिए। रात के 11 बजे आप और आपकी बेटी दोनों उसके कमरे में जाइएगा, जाके उससे माफी मांगिएगा। देखिए अर्चना जी, ये पहले ही आपके खिलाफ FIR दर्ज करा चुके हैं और फिर भी आप ये सब कर रही हैं। इस बार तो मैं आपकी उम्र का लिहाज करते हुए छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर फिर से इनकी कोई कंप्लेन आई तो आपकी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा, समझिए आप? चलो। कांची, उठ बच्चा, तुझे कॉलेज जाना है ना? उठ। जल्दी आ जा। चाकू, खून। जी? चाकू? चाकू ले लो इनसे, मर्डर वेपन हो सकता है, और इसको फॉरेंसिक में भेज देना। सनी कहाँ है? जल्दी बताइए, सनी कहाँ है? चलो।
मर्डर कर दिया आपने इसका? गिरफ्तार करो इनको। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मर्डर किया है। कुछ नहीं किया। क्या हुआ माँ? देखो ना। अपने किराएदार से छुटकारा पाने के लिए कत्ल कर दिया इसका। नहीं, मेरी माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अरे कल खुद हमारे सामने तुम्हारी माँ ने सनी को जान से मारने की धमकी दी थी। इन्होंने मारा इसको? नहीं। चलो छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ो। आप तो बेचारे नहीं होगी माँ। मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। छोड़ो मेरी माँ को। चलो मेरी माँ को छोड़ो। माँ के अलावा कोई नहीं है मेरी। सनी की लाश उसके कमरे में पाई गई और खून से सना चाकू अर्चना जी के हाथ में। लेकिन अर्चना जी ने ये कत्ल नहीं किया था। किया होता तो कत्ल के हथियार को लेकर वो पुलिस के सामने नहीं जाती। आखिर हुआ क्या था? कौन था जिसने सनी का कत्ल किया? क्या उसकी सनी से कोई रंजिश थी या मौके का फायदा उठाकर उसने अर्चना जी को फंसाना चाहा? अगर ऐसा है तो इसके पीछे उसका क्या मकसद था? कौन था अर्चना जी का छुपा दुश्मन? ये सवाल अर्चना जी के जहन में भी था, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी थी उनकी जमानत, जिसके लिए उनकी बेटी कांची ने अपने वकील कार्तिक से संपर्क किया। वकील साहब, जैसा आपने बताया था ठीक वैसे ही मैंने किया। आपने मुझे बताया रात को 11 बजे सनी के कमरे में जाकर माफी मांगने के लिए। फिर उसके कमरे में जाकर तोड़फोड़ आपने की। आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं तो खुद सहमी हुई थी। मैंने कुछ नहीं किया वकील साहब। देखिए अर्चना जी, मुझे लगता है कि ये किसी की साजिश है। आपके झगड़े का फायदा उठाकर उसने सनी का कत्ल कर दिया और फिर बाद में मर्डर वेपन आपके घर में प्लांट कर दिया। आप पुलिस को जाकर बताते क्यों नहीं? वो छानबीन करेगी। अर्चना जी, पुलिस मेहनत क्यों करेगी आप मुझे बताइए। उनके लिए तो केस क्लियर है। सनी को मारने का मोटिव तो आपके पास था। आप सनी को घर से बाहर निकालना चाहती थी क्योंकि वो घर से बाहर जा नहीं रहे। दूसरा मोटिव ये कि आपने पुलिस वालों के सामने सनी को मार देने की धमकी दी थी। आप कुछ कीजिए ना वकील साहब, मैं अब क्या करूं? हाँ अर्चना जी, एक तरीका है मेरे पास। तो बताइए ना। आप अपना घर मेरे नाम साइन कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं? पहले मेरी बात सुनिए तो सही है। देखिए, अगर घर मेरे नाम होगा तो मैं ये साबित कर सकता हूं कि सनी को मारने या उसे घर से निकालने का मोटिव आपके pa था ही नहीं। उसके बाद मर्डर वेपन को प्लान किया हुआ साबित कर देंगे हम, जिसके बिहाफ पर आप जेल से बाहर चले जाएंगे। लेकिन वकील साहब, मेरा मकान मैं आपके नाम। देखिए अर्चना जी, मैं आपका मकान खा थोड़ी जाऊंगा। हाँ, टेम्पररी है। आपको बचाना जो है। माँ, कर दीजिए ना जैसा ही कह रहे हैं। विश्वास कीजिए। लीजिए लीजिए, देखिए ये जहां जहां पे पेंसिल के निशान है ना, वहां साइन कर दीजिए। वहां कीजिए। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें अर्चना जी का कोई हाथ नहीं लगता। सर, फॉरेंसिक टीम का कहना है कि हमारे पहुंचने से 7-8 घंटे पहले ही खून हो चुका था और कोई मर्डर वेपन लेकर अपने हाथ में क्यों घूमेगा, वो भी पुलिस के सामने। कुछ तो गड़बड़ है सर। मिश्रा, आई थिंक अर्चना जी ठीक कह रही हैं कि उन्हें फंसाया गया है। एविडेंस प्लांट किए गए हैं। उनको तो बस अपना घर चाहिए था, फिर इसके लिए उनको सनी के चक्कर में फंसने की जरूरत क्या थी? वो अपने घर के डीड पेपर्स कोर्ट के सामने शो करके ये साबित कर सकती थी कि घर उन्हीं का है। फिर उनको कत्ल जैसे संगीन जुर्म में फंसने की जरूरत ही नहीं। सही कह रहे हैं सर आप। अरे वकील साहब, क्या हुआ? चले?
अरे कुछ नहीं, वो अपने जूतों की लेस बांध रहा था मैं। अच्छा हाँ, वो सुनो, वो तुम्हारे घर के ओरिजिनल पेपर्स चाहिए। क्यों? अरे उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। अरे वो कहीं पुलिस को ये पता ना चल जाए कि वो घर तुम्हारी माँ के नाम पे है। सर ये पेपर। सर आपको पूरा यकीन है ना कि माँ छूट जाएगी? आई एम एब्सोल्युटली श्योर बेटा। तुम ऐसा करना है कि कल 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच जाना। मैं बेल का बंदोबस्त करके सीधे वहां पहुंच जाऊंगा। एक साइन यहाँ और कर दीजिए। माँ, बेल हो गई आपकी? बेल नहीं, छोड़ रहे हैं इनको, क्योंकि शक की बिना पर गिरफ्तार किया था ना। क्योंकि आप लोगों के घर में खून हुआ है, इसलिए छानबीन के लिए जब भी आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। जी, थैंक यू। ये लॉक को क्या हो गया? सुबह तक तो ठीक ही था। दिखा, ये क्या हुआ? खुल क्यों नहीं रहा? अरे वकील साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं तो यहीं था, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं मतलब? ये हमारा घर है। आपका घर था अर्चना जी, अब ये मेरा घर है। मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट काम करना है। मुझे किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग यहाँ से जाइए। ये सुनो, ये इसका घर मतलब? अर्चना जी, एक तरीका है मेरे पास। आप अपना घर मेरे नाम साइन कर दीजिए। इसका मतलब ये सब तैयारी करके आया था, इसकी सब चाल थी। जैसे ही मैंने सिग्नेचर के लिए हाँ कही, उसने पेपर निकाले और सिग्नेचर ले ली। लेकिन मैं ये मेरा घर हरगिज नहीं जाने दूंगी। मैं अभी पुलिस को लेकर आती हूँ और लॉकर से पेपर निकाल के उसे देती हूँ। माँ, वकील साहब के कहने पे ना मैंने घर के पेपर उन्हें दे दिए और वो पेपर उन्होंने जला दिए। घर इंसान का सपना भी होता है और सहारा भी। एक इंसान की पूरी जिंदगी लग जाती है छत बनाने में, लेकिन जब वही छत आदमी के सर से अचानक रातों रात उठ जाए तो वो दंग रह जाता है। अर्चना जी ने जिसे अपना सहारा समझा, वही कार्तिक उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन निकला। एक वकील होने के नाते कार्तिक को कानून की अच्छी समझ थी और उसने इसका नाजायज फायदा उठाया। सड़क के बीचों बीच एक माँ अपनी बेटी को लिए खड़ी थी, न कानून का साथ, न घर का सहारा। ऐसे में अर्चना जी अब क्या करेंगी?
क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? पर तुम्हारे पापा ने ये घर बड़ी मेहनत से बनाया था तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगी। अरे वकील, बाहर निकल घर से, ये मेरा घर है। बाहर निकल, बाहर निकल। कैसे नहीं निकलता दिखते हो? बाहर निकल, निकल बाहर। क्या है हाँ? अरे अरे क्या कर? What the hell are you doing? अरे तुम कहाँ घुस रहे हो मेरे घर में? हाँ? तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। मेरा घर है, निकलो यहाँ से। नहीं जाओगे। अभी देखता कैसे रहोगी यहाँ पे। मुझे पहले ही पता था तुम लोग ऐसे करोगे, ऐसे तुम्हारा सामान पैक करके रखा था मैंने। पकड़ो अपना सामान और जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। क्या कर लोगे तुम? अच्छा नहीं जाएगी? अभी बताता तुझे मैं। अरे जाओ। इतनी आसानी से नहीं कार्तिक, मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। अब चुपचाप निकल जाओ यहां से। अब क्या करेगी है? एक मर्डर का चार्ज तो मैंने तुम पर लगाया था, लेकिन तुम बच गई। अब एक अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज तुम पर लगाऊंगा। देखो हथियार भी है, गवाह भी है सामने। 7 साल तक जेल में सड़ोगी तुम, नहीं बच पाओगी, समझी? काची, चाकू उठा रुमाल से और भाग अपने कमरे में। बंद कर लेना अपने आप को। अगर मैं चिल्लाऊं तो पुलिस को बुला लेना। ये क्या किया तुमने? अटेम्प्ट टू मर्डर। अब चार्ज तुम पर लगेगा वकील साहब। 7 साल की सजा भुगतोगे तुम। तुमने मेरा घर हड़पने की कोशिश की और मैंने विरोध किया तो मुझे मारने की कोशिश की। मोटिव है तुम्हारे पास वकील साहब, मुझे मारकर मेरे घर पर कब्जा करने का मोटिव। हमारी ही बाजी हम पर है, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाओगी तुम। पुलिस करेगी, क्योंकि जिस चाकू से घाव लगा ना, उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। अटेम्प्ट टू मर्डर सब मौजूद है मेरे पास। उंगलियों के निशान, मोटिव, ये जख्म, तुम्हारा मकसद और गवाह के तौर पर मेरी बेटी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, गलत कर रही हो तुम। ये है गलत? मेरी बरसों की मेहनत से बना घर मुझसे छीन रहे हो तुम। मेरी बेटी का भविष्य उजाड़ रहे हो तुम। एक माँ को चुनौती मत दो वकील साहब। मेरी बेटी के भविष्य के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं, समझे? कुछ भी कर सकती हूँ। माँ, धीरे, ये ले। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, हाँ? आ जाओ।
एक्सक्यूज मी, रजिस्टर ऑफिसर। लड़की देख कर चलती क्या? वो सॉरी अंकल, पहली बार होना। दिखाई ये लीजिए अंकल, मैं कर देती हूँ। पता नहीं लोग कहाँ से आ जाते हैं। हाँ काची बोल। माँ, काम हो गया। शाबाश, अब जल्दी से घर आ जा, अगला कदम उठाना है। जी माँ। What the hell? ये थोड़ा राइट में ले लो। अच्छा क्या है सदा? क्या है? क्या तमाशा कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? ये पास मत आना। अभी भी वो चाकू मेरे पास है, तुम्हारी फिंगरप्रिंट्स के साथ। मुझे धमकी दे रही हो तुम? मुझे धमकी दे रही हो तुम? अभी बताता हूं तुम्हें मैं। हेलो पुलिस स्टेशन। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये औरत जबरदस्ती मुझसे मेरा घर छीनना चाहती है। इलीगल टेनेंट है, लीज नहीं है इसके पास, और अब मेरा घर छोड़ने से मना कर रही है ये। आप ये बोर्ड निकलवाइए और इसे अरेस्ट कीजिए जल्दी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। ये घर मेरा है। मैंने 2 महीने पहले ही अपने पति के नाम से ट्रस्ट बनवाई थी, ताकि इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर मैं गरीबों के लिए रैन बसेरा बना सकूं। कितना झूठ बोल रही है ये घर मेरे नाम पे। इंस्पेक्टर साहब, कितना झूठ बोलती हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं। उस वक्त अर्चना जी को सनी नाम के किराएदार से प्रॉब्लम थी, और उसके मर्डर के शक में हम इन्हें गिरफ्तार भी कर चुके हैं। वही तो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सबको यही जताती है, इस घर के मकान मालकी नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी टेनेंट है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कितना तरस खा के मैंने इसे इस घर में रखा था, और आज ये मुझे ही लूटने चली है। देखिए ना आप। देखिए इंस्पेक्टर साहब, असल बात यह है कि मैं अपने किराएदार से बहुत परेशान थी, इसलिए मैं मदद मांगने इनके पास गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे कमजोर और अकेली समझकर बरगलाया, और इन्होंने मेरा घर, मेरी छत मुझसे छीन ली साहब। मैं सनी को इसलिए निकालना चाहती थी ताकि इस घर के ग्राउंड फ्लोर को मैं ट्रस्ट को दे सकूं, लेकिन इन्होंने मुझे सनी के मर्डर के इल्जाम में फंसाया, और मदद करने के बहाने इस घर के पेपर्स पर धोखे से सिग्नेचर भी करवा ली। सफेद झूठ बोल रही है, सफेद झूठ बोल रही हो तुम। है कोई सबूत तुम्हारे पास? हाँ है मेरे पास सबूत। मैंने 2 महीने पहले रजिस्ट्रार के पास जाकर पेपर सबमिट किए। देखो कितना झूठ बोल रही है ये। झूठ बोलने की हद ही होती है। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा वकील साहब, हम कल रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर चेक करते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते, समझे? चलो सब लोग। अर्चना जी ठीक कह रही हैं। ये स्टाम्प पेपर देखिए, 2 महीने पहले गए हैं। देखिए देखिए, डेट चेक कीजिए। और इन्होंने कहा है कि आपने इनको बरगला कर इनके घर के डीड के पेपर्स पर साइन करवाए हैं। आप वो पेपर्स हमें दिखाइए,
स्टाम्प पेपर की डेट चेक करनी है। मैंने ऐसे किसी कागजात पर इनसे साइन नहीं करवाए। ये झूठ बोल रही है। वो घर पहले से मेरे नाम पे था। तो फिर इनसे कहिए कि घर के ओरिजिनल पेपर्स दिखाएं। मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। क्यों दिखाऊं मैं? क्यों दिखाऊं मैं अपने घर के ओरिजिनल पेपर्स किसी को भी? अरे तो दिक्कत क्या है? अगर आप ही घर के असली मालिक हैं तो असली पेपर्स आपके पास होने ही चाहिए। देखिए इंस्पेक्टर, आप मुझसे झगड़ा मोल ले रहे हैं। आपके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर मैं मानहानि का दावा कर दूंगा। दावा बाबा तो बाद में करिएगा, पहले पेपर दिखाइए आप। ठीक है, मैं डीज के पेपर दिखाता हूं आपको, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप सब लोग पछताएंगे। What the hell is happening, हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से, निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों बे? तेरे बाप का घर है क्या? ये रैन बसेरा हमारे लिए है, समझा? चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फोन करूंगा मैं। अच्छा, और पुलिस घर के पेपर्स मांगेगी तब क्या दिखाओगे? वो तो तुमने जला दिए। तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। तुम लोगों के लिए ही बना है ये रैन बसेरा। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहते यहां से आपको कोई नहीं निकाल सकता। आप अपना काम निपटा के शाम को वापस आ जाना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। चल चल। माँ, हाँ माँ, आपको पूरा यकीन है कि वहीं पे पेपर्स होंगे? तुम्हारे पापा बड़े समझदार थे। उन्होंने सारे पेपर्स के जेरॉक्स निकाल के रखी है। आपने बताया नहीं कभी? अरे बहुत पुरानी बात है, तेरे पैदा होने से पहले की। उन्होंने जेरॉक्स निकाल के रखे, वो घर में ही कहीं होगी, मिल जाएगी। लेकिन अच्छा हुआ तुझे पता नहीं था, वरना ये वकील तो वो भी लेके जला डालता। बस वो पेपर्स एक बार मिल जाए, फिर हम इस कार्तिक पर क्रिमिनल केस डालेंगे। जेल जाएगा देखना। चल, सबसे पहले स्टोर रूम में देखते हैं। चल। ठीक है। तो संदूक में देख, मैं यहाँ देखते हूँ। बुढ़िया, छोड़ो मेरी बच्ची, मेरे बच्ची, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरी बच्ची है वहाँ पे। अरे ये क्या कर रहे हो? खोलो दरवाजा, खोलो। माँ! बहुत होशियार बनती थी, हाँ? मुझसे होशियारी कर रही थी तुम? मुझ पर क्रिमिनल केस शूट करोगे तुम, हैं? ओह, अब समझ में आया मुझे तुम्हारे अंदर इतनी जान कहां से आ गई। जिस वकील के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए तुम मदद की भीख मांग रही थी, उसी के खिलाफ खड़ी हो रही हो, हैं? नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को मार डालूंगा मैं, और उसके बाद डुप्लीकेट डेट भी चला दूंगा, समझी? तुम बचोगे नहीं, देखना तुम बचोगे नहीं। कोई छू भी नहीं पाएगा मुझे, समझी? हैं? जब तक तुम्हारे ये
रैन बसेरा के भिखारी वापस आएंगे ना, तब तक तुम्हारी लाश यहाँ सीढ़ियों पर पड़ी रहेगी और पुलिस का शक भी भिखारियों की जमात पर जाए। हैं? भाई किसी भिखारी के लिए डोल गई होगी तुम्हारी बेटी के ऊपर, जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी, तुमने बीच बचाव किया होगा और उन्होंने तुम्हें मार डाला और बाद में तुम्हारी बेटी को भी मार दिया। अरे जब मैं सनी को मारकर उसकी मौत का इल्जाम तेरे सर पे मार सकता हूं, तो फिर ये भिखारी क्या है? हा? इनके ऊपर केस तो मैं यूं फाइल कर दूंगा। मतलब तुमने सनी को मारा इस घर के लिए? कितनी बेवकूफ हो तुम? अरे भाई तुम्हारा ये जो घर है ना, ये प्राइम लोकेशन पर है और इस घर के लिए मैं एक नहीं 4 खून कर सकता हूं। मैंने एकदम परफेक्ट क्राइम प्लान किया है। अरे भाई तुमने जो वो घर की चाबियां मुझे दी थी ना, तुमसे मैंने डुप्लीकेट चाबियां बना दी, घर के अंदर आया, सनी को मारा और खून से सना हुआ चाकू तुम्हारे कमरे के बाहर रख दिया। कोई सबूत नहीं है किसी के पास। सबूत है कार्तिक, तुम्हारा बड़बोलापन। बड़बोला? भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, सुना है ना? आज देख भी लेना। ले चलो इनको। अर्चना जी जानती थी कि वो सीधे सीधे कार्तिक को नहीं हरा पाएगी, इसलिए उन्होंने कार्तिक के ही हथियार का इस्तेमाल किया, उसे उसी के रचे हुए चक्रव्यूह में फंसाया, वो भी इस तरह कि वो अपने ही मुंह से सारे सबूत दे बैठे। कार्तिक पर दफा 420 के तहत धोखाधड़ी, दफा 302 के तहत सनी की हत्या और अर्चना जी की हत्या के प्रयास के जुर्म साबित हुए। प्रदेश की बार काउंसिल ने कार्तिक का लाइसेंस रद्द कर दिया और एक भी वकील अपने पेशे को बदनाम करने वाले कार्तिक की मदद को नहीं आए। कार्तिक आज जेल में है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। आज अर्चना जी अपने घर में खुश है और उन्होंने निचले तल पर गरीबों के लिए स्थायी रैन बसेरा खोल दिया है। एक घर की लालच ने एक कानून के रक्षक को मुजरिम बना दी। सावधान रहे कार्तिक जैसे लोग और याद रखें कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है, क्योंकि अपराधी या तो जेल में एड़ियां रगड़ता है या तो झूलता है फांसी के फंदे पर। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान